प्राची जी का बयान तो क्या करेगा संविधान, ये अपनी ड्यूटी अदा कर रही हैं और हिंदुत्व का प्रचार और मोदी जी का प्रसार जब हम लोगों ने पंजाब में ये अपनी अदालत में भी कराते हैं और अपनी राजनीति भी चमकाते हैं, इसलिए कि इनको कोई एंकर, पत्रकार, ईडी, सीबीआई, ईसी वाले जवाब नहीं दे पाते हैं। आपको ये पहले बताना चाहिए था, मैनिफेस्टो में वादा करने से पहले बताना चाहिए था कि पंजाब में ये दिक्कतें हैं, महिलाओं को हम देंगे पैसे लेकिन हम बाद में देंगे। और सर आप ये कहते हैं ना कि ये गाली गलौज पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं झा साहब, पहले वो देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा सर, फिर उसके बाद में आप सवाल पूछा करें। सवाल प्रदीप भंडारी जी, प्लीज सर मर्यादा में रहकर बात करेंगे मेरे डिबेट में, ना किसी को छेड़ेंगे, ना किसी के नाम को बिगाड़ेंगे और ना किसी की पद को, सर एक मिनट, पद की गरिमा का कम से कम ध्यान रखेंगे झा साहब, आप तो खुद एमएलए है ना, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अपनी इनकी बातों का भाई करके दिखाओ, सास का बलिदान, जो वादे किए कुछ रह गए वो अब पूरा करेंगे। अपने पति का बलिदान संविधान बचाने के लिए इस परिवार का अभियान देखकर सोनिया गांधी को, जिसने सिखों को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री पद का बलिदान दिया और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना करके सिखों का उधार चुका दिया, अगर उसको कोई इटालियन जर्सी कहे, क्या ये गाली नहीं? जिसके बेटे ने पूरे भारत को जगा दिया, जिसकी लड़की ने ऐलान करके ये बता दिया कि हम ना डरेंगे, ना किसी की जात, जमात और धर्म के नाम पर इक्तदा करेंगे, हम एक ही नारा लगाएंगे, बापू की जय। मैं आपको लेके जाता हूँ, ऋतुराज झा जी को लेके जाता हूँ, दिल्ली के अंदर 40% इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के आ रहे हैं, यमुना साफ करने का, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, संविधान की जय। और यही कारण है कि तुम जितना हिंदू मुसलमान करते जाओ, इनकी होगी विजय और आप एक वर्ग, एक समुदाय को खुश करने के लिए जो अपने 1925 के संकल्प को दोहरा रहे हैं और आप जो गौरसेवादियों को अच्छा सनातनी और गांधीवादियों को। लेकिन प्रदीप जी मेरा आपसे एक सवाल है, हमने खुद सुना है कई बार कई मंचों से, कई मौकों पर आपकी पार्टी, आपके नेता खुद प्रधानमंत्री बुरा सनातनी देशद्रोही बता रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं सर दिल्ली में बताइए, अपने ही ना कहूँ तो क्या कहूँ। मैं बताना चाहता हूँ, पैर पर कुल्हाड़ी मार करके संविधान का अपमान करा रहे हैं और ये संविधान जिन लोगों ने बनाया वो सब के दिलों का, सब धर्मों का ग्रंथ है, इसको मिटाने वाला मिट जाएगा, मगर जब तक हर क्षेत्र में करते दिल्ली तो वैसी बात हो गई ना प्रदीप जी, आप करें तो सब अच्छा, कलयुग, तो करेक्टर ढीला, ये तो ऐसा ही कलयुगी मानव का अंत नजदीक नहीं आएगा, यानी आखिरी जमा कयामत नहीं आएगी, तब तक कोई न कोई सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाता जाएगा। देख लीजिए,
देखिए टॉप 5 अर्थव्यवस्था में देश है, आज ही वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि रोमेश जी के पास जाना है। रोमेश जी, पर हम गरीबों की सेवा तो कर रहे हैं ना। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अब एक मिनट रुक जाइए। रोमेश जी, मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, ऐलान किया, तो आपके नेताओं ने खूब हंगामा किया, शिकायत तक करवा दी आपने तो अरविंद केजरीवाल साहब की। आपने कह दिया धोखा दिया जा रहा है यहाँ की महिलाओं को। आप 2500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, अब इसे क्यों ना धोखा माना जाए? इसको इसलिए धोखा ना माना जाए कि इनका जो ये पॉलिसीज है, ये पहले हम लोग जो बनाते थे, जो गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं होती थी, फिजिकली हैंडीकैप्ड होती थी, 60 साल से ऊपर होती थी, डाइवोर्सिस होती थी, जिनके पति मर जाते थे, तो ये सब सोशल एस्पेक्ट को सोसाइटी के देख के बनाया जाती थी। तब पैसे कम थे हमारे पास, बजट कम था देश के पास, देश में इतना रेवेन्यू नहीं था, हम देश आजाद हुआ था, पर हम देते थे। पर हम आज ये जो फ्री फीबीज की आप बात कर रही थी, ये गलत ट्रेंड हम लोगों ने शुरू कर दिया है और ये नेवर एंडिंग चैप्टर है। उन्होंने 2100 बोला, हमने 2500 बोला, कल भारतीय जनता पार्टी कुछ और बोलेगी, फिर अगले चुनाव में 10,000 हो गए, फिर 20,000 हो गए। जिनको जरूरत है उन सबको मिलना चाहिए। पहले हमारे को उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए। पर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रहना इसी को भेदभाव कहते हैं, इसी को अन्ना बांटे रेवड़ियाँ मुर्ग अपनों को। क्योंकि कुछ नेताओं ने ये मान लिया कि रेवड़ियाँ किसको कैसे बांटी जाती हैं। जहाँ 13 आदमियों ने एक औरत से बलात्कार किया, उसकी बच्ची को मार दिया, उनको कानून ने सजा दी और उनको बरी करा दिया और उनको फूलों का हार चढ़ा दिया और एक दलित का वर्टिब्रा तोड़ करके उसको पोस्टमार्टम होने से पहले उसकी लाश को जला दिया। कौन कहता है कि ये सरकार जो है वो संविधान से चल रही है, जहाँ किसान लाख रुपए के 2 लाख रुपए के कर्जे के लिए अपने ही खेत में पेड़ के साथ लटक गया, वहाँ लाखों करोड़ों का कर्ज उन अमीरों का वापस करा दिया, जिन अमीरों के सहारे ये भारत अब चल रहा है और गरीब जो है वो तमाशा देख रहा है। याद रखना कि धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से बहस करा लो कि तुम जितना धर्म के नाम पर अधर्म करोगे उतना तुमको लोग सजा देंगे। इसलिए जिसको धर्म के नाम पर बहस करनी हो वो धार्मिक किताबों से करे, संविधान से बहस करनी हो तो कानून से करे, और जिसको सामाजिक न्याय देना है तो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक भाई बहन जो हैं वो आपको बता रहे हैं और उनका साथ देने के लिए जो आज आपको डरा रहे हैं उनसे ना डरें और अपने ईमान, आस्था और अकीदे के मुताबिक संविधान की रक्षा करें। अरे आप कर्जा था तो आप अगर कि आप पंजाब सरकार इस समय अपने किसी कितना खर्च कर रही है, को कोई चैनल शक ऐसा नहीं है जिसमें हर 5-7 मिनट के तो वो पश्चात एक पंजाब सरकार का विज्ञापन मेरे अरे भाई मुझे समझ में आता है सरकार को विज्ञापन देने की पंजाब वाले तो जानते हैं कि स्कूल खुल गए वहाँ पर यूट्यूब चैनल को जैसा कि आपका विज्ञापन कहता है सब्सक्राइब करें लोगों को मालूम है और पंजाब के बाहर के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है। आप इससे धर्म की बहस, 1000 रुपए का वो देते हैं, धर्म विज्ञापन पे खर्च करने की क्या जरूरत है। धार्मिक किताबों से, दूसरी बात रोमेश जी, मैं इतिहास की, आपने बात बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई से 15 साल तक शीला दीक्षित और यहाँ पर जो ऊंच नीच की सरकार चलाई है, उसके पश्चात आज के 2013 में आपको तो मालूम होगा रोमेश जी
सामाजिक शीला न्याय दीक्षित के जी की मुताबिक बहुत ही भद्दी तस्वीर ऑटो पे चिपकी रहती करने के लिए है। भ्रष्टाचारी मुझे भ्रष्टाचारी कौन चाहिए। फ़ोन करें। लेकिन मुझे हैरत और दुख इस बात का होता है कि उसी शीला दीक्षित किसी से वो रो पड़ी ना डरें। कि आप इनको क्यों? समर्थन मत दीजिए। कि लेकिन आपकी दुनिया पार्टी का पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उनको फानी है, समर्थन देके उनकी मौत तो सबको आनी है, कहने पर भी मगर आपकी पार्टी ने उनको समर्थन रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे हुए पहले जोड़े, लिख तकदीरा भेजे आशिका कौन वक्त नुए मोड़े। मेरे चुरा मुक्ति मोर्चा के एक संयोजक मान सिंह जी और मेरे ठीक है, बस जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक देना। हाँ सिर्फ 10 सेकंड। एक तरफ पंजाब का वादा है, एक तरफ धार्मिक कर्नाटक का वादा है, धर्म गुरु मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ अपने का वादा। इस अगर अपने बीजेपी शक्ति ने माता तय के करके मंदिर अपना वादा पूरा किया है के पुजारी तो इस बात की गारंटी मानी देवी जानी सिंह चाहिए जी, कि अगर हम ये तीनों दी जानी चाहिए, लेकिन उन पर बीमारी में भरोसा ग्रस्त किया थे जाए। मैं सिर्फ और इतनी हमने बात कर जब रहा हूँ कि सत्यमेव भरोसा उन पर जयते किया का जाए। जो कह करके नहीं देंगे एक 2.5 साल में या 3 अभियान साल में, चलाया उन था, पर कौन भरोसा करेगा और क्यों भरोसा करे। उसमें उसकी कई वीडियो और ऑडियो हैं। तो अभी बीमारी के हालत में हम तीनों मिले और मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। तो आप देखते रहिए मुकाबला। क्वेश्चन ये था कि अब हम उस दौर में हैं, यानी उस सफ़र, मौत के सफ़र के दौर में हैं। आप बताओ कि फर्स्ट कौन आएगा। भाई देव सिंह ने कहा कि मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे को तो ऑक्सीजन के बगैर मैं श्वास नहीं ले सकता। मैंने कहा मैं आऊँगा, तो मेरी तो आँखों की रोशनी भी कम हो गई और शुगर और बीपी भी बढ़ गया। खाली तो अनलिमिटेड होनी तो चाहिए। मान सिंह जी ने कहा आप जो मर्जी कहो, एक बात मैं कह दूं मतलब कि वो तो तब आएगी जब जिसका वक्त पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिन वेद पुराणों की बात आप करते हैं तो मैंने भी आपसे ही सुना है कि इसका वक्त मुकर्रर है। इसलिए मैंने आज उनके याद में ये ऐप और आज का सवाल का जवाब प्राची जी को दिया। अभी 10 तारीख की बात है, तो मान सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया कि फलां डॉक्टर के पास पठानकोट जाएंगे, इस बार इकट्ठे जाएंगे हम, तो आप तैयार हो जाओ। मैंने उनको जवाब दिया कि मैं लोरी तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोरी तक मैंने कुछ मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पास जो ओहदे वगैरह हैं सामाजिक सेवा के, उनको भी किसी को चार्ज दे दूँ। वो चले गए, 11 तारीख को चले गए, उनका लड़का लेकर के गया। 12 को वो वापस आए और आधा घंटा मेरे साथ बात हुई कि भाई अच्छी चेकिंग हुई मेरी। तो मैंने पूछा कि क्या क्या आपको अब बताया, एक्सरे की क्या रिपोर्ट है। कहा अब ठीक हूँ मैं। तो दूसरे दिन लोरी थी और मुझे भी चेकअप के लिए जाना था। तो मैं चला गया, रास्ते में मैंने उनके घर की तरफ देखा। अब मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी तो उस गांव से ऊपर नजर आया मुझे कि मानसिंह के घर की तरफ कुछ लोग जा रहे थे। मैंने अपनी बहू को पूछा कि बेटे देखो ये मानसिंह के घर को आदमी क्यों जा रहे हैं। कहाँ जी थली में किसी की डेथ हुई। मैंने सोचा जो फर्स्ट आने वाले थे उनके ऊपर मेरा ख्याल गया। मैंने कहा घर देखो, वो घर जो है वो भाई देव सिंह का, परला भाई मान सिंह का। कहा जी उधर ही जा रहे हैं। तो मैंने इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन कह करके कुंभ के महीने का
बयान किया कि मेरे मित्र को मोक्ष प्राप्त हुआ और स्वर्ग में उनका स्थान मिला और यहाँ बहस हुई किसी के साथ मेरी, तो मैंने कहा कि जो मुसलमान 3 महीनों का अदब करेगा, यानी रमज़ान, मुहर्रम और जुल हज, वो उन महीनों में अगर वफात पाता है अदब करते हुए तो वो सीधा जन्नत में जाता है। और इस संस्कृति के मुताबिक जो इन दिनों में माघ, फागुन और चैत्र जो धार्मिक पर्व होते हैं, इनके दौरान मृत्यु को पाता है वो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मेरे हक में उन लोगों को दुआ करने की ताकत दे जो आज हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और एक दूसरे को डरा रहे हैं, क्योंकि ना उनका कोई धर्म है ना उनको कोई शर्म है। खुदा उनको नेक हिदायत करे। आमीन सुमा आमीन।